अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को बड़े बाड़े से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा। यह कदम न सिर्फ चीतों के पुनर्स्थापना की दिशा में ऐतिहासिक है, बल्कि भारत में चीता प्रोजेक्ट की बढ़ती सफलता का भी मजबूत संदेश देता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सीएम मोहन की बड़ी सौगात। सीएम ने 3 चीतों को खुले कूनो के जंगल में छोड़ा। 2 शावकों के साथ वीरा को मिली आजादी। कूनो और गांधी सागर में अब 32 चीते। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, चीते हमारे मुकुटमणि हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर इतिहास का साक्षी बना, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से 3 चीतों को बड़े बाड़े में खुले जंगल में रिलीज किया। 10 महीने के 2 शावकों के साथ मादा चीता वीरा आज खुले जंगल में दौड़ती दिखाई दी। तीनों चीते अब कूनो के परौंद जंगल क्षेत्र में विचरण करेंगे। केप लगाए सीएम मोहन यादव टावर पर अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। यह कार्यक्रम पूरी तरह निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। वहीं वन विभाग, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि एशिया में चीतों के पुनर्स्थापना का पीएम मोदी का संकल्प परवान चढ़ रहा है। कूनो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र बन गया है। चंबल अंचल के नागरिक अब चीतों के साथ जीना सीख गए हैं। और अत्यंत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में हैं। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहाँ 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कूनो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन रहा है। ऐसे में धीरे धीरे करके यही पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ की बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को,
इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। और यहाँ का चीता मोरनिया से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पर घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से मोहन यादव ने कहा कि यहाँ 5 गुना पर्यटन बढ़ा है। आने वाले समय में लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रदेश के जंगलों में चीता हमारे लिए कोहिनूर के हीरे की तरह है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 3 वर्ष पूर्व भारत में चीता पुनर्स्थापना परियोजना की शुरुआत हुई थी। 17 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो पालपुर में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी चीते भारत लाए गए। आज कूनो पालपुर और गांधी सागर अभ्यारण्य को मिलाकर चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि चीता परियोजना अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, श्योपुर।